नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम इसका 17वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके उत्तराखंड असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर ARO 29 दिसंबर 2019 को आयोजित की गई परीक्षा से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए और आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपने अगर सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला प्रश्न है कि कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर। तो फ्रेंड्स, कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कार्तिकेयपुर नाम से वर्णित है। कार्तिकेयपुर यह दोस्तों चमोली जनपद में जोशीमठ के दक्षिण में स्थित स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्तिकेयपुर कहाँ पर स्थित है, जोशीमठ चमोली में। बात करेंगे पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की, तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र यह दोस्तों ललित सुरदेव का ताम्रपत्र है। ठीक है, और इस ताम्रपत्र में ही ललित सुरदेव को मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किसका है, तो ललित सुरदेव का। इसमें दोस्तों ललित सुरदेव को क्या बोला गया है, तो मगन धरती उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बोला गया है। ठीक है, एक आता है दोस्तों बागेश्वर शिलालेख और वैजनाथ शिलालेख। तो ये दोनों शिलालेख दोस्तों भूदेव के हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान यह दोस्तों लालकुआ हल्द्वानी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें, सुमलित कुट में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों हमें एक साइड परियोजना दी है, दूसरी साइड नदियाँ। तो हमें बताना है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो पहली परियोजना है दोस्तों खटीमा परियोजना। तो यह है शारदा या काली नदी पर स्थित है। चिला यह है दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है। शिब्रो तो यह टोंस नदी पर स्थित है। और ढालीपुर यह दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि खटीमा परियोजना शारदा नदी पर, चिला परियोजना गंगा नदी पर, छिप्रो यह टोंस पर स्थित है और ढालीपुर परियोजना यह दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शेप भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। तो लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो इसे दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इसे हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे नीचे से चलेंगे हम, और सबसे नीचे आता है दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि हरिद्वार में फैला है। फिर उसके बाद आता है तराई क्षेत्र, जो कि उधमसिंह नगर में फैला है। फिर दोस्तों भाबर क्षेत्र, जो हमारा रामनगर वाला क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है, नैनीताल में। तो ये जो है हमारा भाबर वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कंकड़ बालू देखने को मिलते हैं और यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। उससे ऊपर आता है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, फिर उससे ऊपर चलेंगे तो हमें मिलेगा दून या द्वार क्षेत्र। ठीक है, और फ्रेंड्स दून या द्वार क्षेत्र और लघु हिमालय के मध्य आती है मेन बाउंड्री फोल्ट या सीमांत रेखा। तो याद रखिएगा कि मध्य हिमालय और दून द्वार क्षेत्रों के मध्य जो रेखा आती है उसे मेन बाउंड्री फोल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, इसी में उत्तराखंड का पामीर दुद्धा तोली श्रृंखला स्थित है। तो पहले याद रखेगा कि उत्तराखंड का पामीर किसे बोला जाता है, दुद्धा तोली श्रृंखला को, जो कि उत्तराखंड के 3 जनपदों में फैली है। इसे हम शॉर्ट में जानेंगे कैप के नाम से, मतलब चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। तो इन 3 जिलों में फैली है दुद्धा तोली श्रृंखला। ठीक है, और फ्रेंड्स हम चलेंगे अब मध्य हिमालय से ऊपर, तो हमें मिलेगा ब्रत हिमालय, उच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो ब्रत हिमालय या फिर उच्च हिमालय
और दोस्तों मध्य हिमालय, इन दोनों के मध्य स्थित है केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बृहत हिमालय को ही उच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है और इसे इंग्लिश में जानेंगे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से। तो मध्य हिमालय और उच्च हिमालय के मध्य स्थित है केंद्रीय भ्रंश रेखा, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और बृहत हिमालय से ऊपर चलेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के मध्य दोस्तों सच्चर जोन या हिंज लाइन स्थित है। ठीक है, जो दोस्तों हमारी उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं तो वह बृहत हिमालय या उच्च हिमालय में स्थित है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी नंदा देवी चोटी, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। ठीक है, तो 78-17 मीटर है दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी की ऊंचाई, जो कि आपका चमोली जनपद में बृहत हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो बात करेंगे हम कि राज्य में सबसे कम साक्षरता तो उधम सिंह नगर की है, उसके बाद दोस्तों हरिद्वार की, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद टिहरी और उसके बाद आता है दोस्तों बागेश्वर। तो सबसे कम है दोस्तों उधम सिंह नगर की। ठीक है, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी, फिर टिहरी और फिर दोस्तों बागेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी बढ़ते हुए क्रम में साक्षरता दर। ठीक है, बात करेंगे कि राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता है दोस्तों देहरादून की, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जनपद की है तो रुद्रप्रयाग जनपद की, और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस जनपद की है तो वह है दोस्तों देहरादून की। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं की उत्तरकाशी जनपद में, और पुरुषों में बात करेंगे तो दोस्तों हरिद्वार की। तो ये 4 क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दूधातोली श्रृंखला यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। भागीरथी नदी पर दोस्तों बना है टिहरी बांध। खतलिंग ग्लेशियर यह दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है। रूपकुंड यह दोस्तों चमोली में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। खतलिंग ग्लेशियर से ही दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों दूधातोली श्रृंखला के बारे में। तो दूधातोली श्रृंखला के बारे में ऊपर बताया था आपको कि यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय क्षेत्र में आती है। ठीक है, जो कि 3 जनपदों में फैली है, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। फ्रेंड्स, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम हुआ है। पहली नदी है पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी नयार तथा पूर्वी नयार। तो ये 5 नदियां हैं जिनका उद्गम दोस्तों दूधातोली श्रृंखला से होता है। दूधातोली श्रृंखला की बात करें तो इसकी तलहटी में स्थित है दुग्धताल, और दुग्धताल दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। दूधातोली क्षेत्र के पास ही दोस्तों कोदिया बगड़ है, और कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थित है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? कोदिया बगड़ दूधातोली श्रृंखला में। 7वां प्रश्न है कि निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में सबसे ऊंचा शिखर बताना है। तो सही आंसर रहेगा हरदोल। हरदोल पर्वत यह दोस्तों आपका स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में, जिसकी ऊंचाई है 71-51 मीटर। ठीक है, तो 71-51 मीटर ऊंचाई है हरदोल पर्वत की, और यह दोस्तों आपका स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। बात करेंगे पंचाचूली पर्वत की, तो यह भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6904 है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई 68-61 मीटर है। ठीक है, हरदोल पर्वत की ऊंचाई बताई थी आपको 71-51। नंदा घूंटी पर्वत चमोली जनपद में, जिसकी ऊंचाई 6309 मीटर है। दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों हम। पंचाचूली की ऊंचाई 6904, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई 68-61, हरदोल चोटी जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है इसकी ऊंचाई है 71-51, और नंदा घूंटी पर्वत चमोली में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 6309 मीटर।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। तो फ्रेंड्स अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है दोस्तों उधम सिंह नगर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखेगा कि उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, जितना भी दोस्तों हमारा जनजातीय समुदाय है, ठीक है, इन सभी में सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है तो वह उधम सिंह नगर में निवास करती है, क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति और यह दोस्तों उधम सिंह नगर में निवास करती है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति समूह है जोनसार, ठीक है, जो कि देहरादून में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड से 3 राज्यसभा चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और 5 चुने जाते हैं दोस्तों लोकसभा से। या आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड से कितने सांसद चुने जाते हैं, तो आपका सही आंसर रहेगा 8, क्योंकि सांसद जो है दोस्तों तो वह राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनेंगे। ठीक है, बात करेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा के सांसद कौन कौन हैं। तो वर्तमान में है दोस्तों कल्पना सैनी, नरेश बंसल और दोस्तों महेंद्र भट्ट दोस्तों अनिल बलूनी की जगह अभी चुने गए हैं। तो याद रखेगा कि कल्पना सैनी, नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट यह दोस्तों राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हरिदत्त भट्ट सलेश ये दोस्तों लेखक हैं। ठीक है, कालू मेहरा इन्हें दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। ठीक है, DN वाडिया तो ये दोस्तों भूवैज्ञानिक थे, ना कि पर्वतारोही। ठीक है, एकता बिष्ट इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, DN वाडिया भूवैज्ञानिक। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना कब वह कहाँ की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है। तो दोस्तों उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और 50% से पहले था दोस्तों 33% आरक्षण, और 33% को बढ़ाकर जो 50% किया गया तो वह किया गया था 12 फरवरी 2008 में। 2008 में दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, और इन्हीं के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में दोस्तों RBI का उप कार्यालय जो स्थापित किया गया वह किया गया था जून 2006 में। सही आंसर है ऑप्शन सी। हम दोस्तों पढ़ेंगे RBI के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो RBI की बात करेंगे। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ठीक है, एक कमीशन था दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन, और हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा ही दोस्तों RBI की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई? कोलकाता में। कब की गई? 1 अप्रैल 1935। अधिनियम था 1934 का। बाद में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थापित किया गया था मुंबई में। ठीक है, स्थायी रूप से। और वर्तमान में भी दोस्तों RBI का मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, और ये किया गया था 1937 में। बात करेंगे कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे दोस्तों ओसवान आर्कल स्मिथ। ठीक है, इसे आप ओ स्मिथ के नाम से याद रखिएगा कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, ओ स्मिथ। ठीक है, और वर्तमान में है दोस्तों आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, तो शक्तिकांत दास भारतीय हैं। ठीक है, और जो ओसवान स्मिथ थे तो ये अंग्रेज थे। अगर आपसे पूछा जाए कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वह थे दोस्तों CD देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो CVRI केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, तो यह दोस्तों रुड़की में स्थित है, जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। उच्च न्यायालय, तो यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। मतलब उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है तो वह आपका नैनीताल में स्थित है।
फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। भैरव घाटी यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, ये स्थित है दोस्तों उत्तरकाशी में। भैरव घाटी में ही दोस्तों जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी की बात करेंगे तो इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1982 में, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था 14 जुलाई 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया कटोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो आलमनगर मतलब अल्मोड़ा में किसने अपनी राजधानी बसाई थी? तो ये बसाई थी दोस्तों बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद वंश का राजा था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की थी, और यह की थी दोस्तों 1563 में। ठीक है, बालो कल्याण जो है दोस्तों, तो यह है भीष्मचंद का दत्तक पुत्र था, और इसी के ही द्वारा दोस्तों राजधानी को परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों अजयपाल ने। पवार वंश का 37वां राजा है अजयपाल। इसी के द्वारा ही दोस्तों गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया था। फिर दोस्तों इसने अपनी राजधानी 1512 में देवलगढ़ को बनाया, और देवलगढ़ स्थित है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। 1517 में दोस्तों यह अपनी राजधानी परिवर्तित करता है और श्रीनगर ले आता है। तो याद रखिएगा कि श्रीनगर को राजधानी बनाया था 1517 में, उससे पहले 1512 में देवलगढ़ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और सरयू के राजा युद्धरत रहते थे। तो गढ़वाल और कुमाऊं के राजा दोस्तों जो लड़ते थे तो वह पश्चिमी रामगंगा नदी को लेकर लड़ते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल की जो सीमा बनाती है तो वह पश्चिमी रामगंगा नदी बनाती है, और इसी को ही लेकर दोस्तों पवार राजाओं में और चंद राजाओं में लड़ाई रहती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स संथाल, जो दोस्तों मुंडा जनजाति है झारखंड, ठीक है, उड़ीसा में, तो इसी का ही एक रूप है संथाल। ठीक है, तो याद रखिएगा संथाल जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, जबकि किरात, खस और जाड़ ये दोस्तों तीनों समुदाय उत्तराखंड में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 1979। कहाँ की गई? मसूरी में। इसके अध्यक्ष कौन थे या फिर किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में यूकेडी की स्थापना की गई थी मसूरी में। डिटेल जानेंगे। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 25 जुलाई 1979 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूकेडी का गठन कब किया गया? 25 जुलाई 1979 में। कहाँ किया गया था? मसूरी में। अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। और फ्रेंड्स यूकेडी ठीक है, यूकेडी के एक सदस्य थे त्रिवेंद्र पवार के द्वारा 1987 में संसद में पत्र बम फेंका जाता है। तो याद रखिएगा कि यूकेडी के किस सदस्य के द्वारा संसद में पत्र बम फेंका गया था? तो फ्रेंड्स त्रिवेंद्र पवार के द्वारा फेंका गया था 1987 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड में मतीपुर, मांडावार ये स्थित नहीं है। लाखा मंडल यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। लाखा मंडल जोनसार क्षेत्र ये भी दोस्तों, और हरिपुर, ठीक है, जिसे या फिर हम बोल सकते हैं हरिपुरा जलाशय, तो ये भी दोस्तों आपका बाजपुर क्षेत्र उधमसिंह नगर में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? तो दोस्तों कालसी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कालसी देहरादून में अशोक का शिलालेख स्थित है। बात करेंगे कालसी अभिलेख की, तो अशोक के द्वारा दोस्तों 257 ईस्वी पूर्व में कालसी देहरादून में इसे स्थापित किया गया था या निर्माण किया गया था।
ठीक है। कालसी जो है दोस्तों यह है टोन्स और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। कालसी अभिलेख की भाषा है दोस्तों प्राकृत भाषा, जबकि इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था कालसी अभिलेख, जिसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। फ्रेंड्स, कालसी अभिलेख में कालसी क्षेत्र को पुलिंद कहा गया था, अपरांत कहा गया था, और कालसी क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करेंगे कि कालसी अभिलेख की खोज कब की गई, तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक आता है दोस्तों लाखामंडल शिलालेख। लाखामंडल शिलालेख किसका शिलालेख है, तो यह दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी को हमने डिटेल से जाना है और दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप उसे दोबारा देखिएगा, और तब भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और है दोस्तों होमवर्क के लिए, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अभी तक आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे आज 17,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी दोस्तों आप इन्हें 20,000 कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर जरूर करें क्लास को। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।